आदौ पूज्यो विनायकः। समस्त शुभ कार्यों के प्रारंभ में विघ्नहर्ता ओंकार स्वरूप श्री गणेश की पूजा शुद्ध चित्त और बुद्धि से की जाती है। गण का अर्थ है समूह और ईश का अर्थ है स्वामी। गण देवों के स्वामी ही गणपति हैं। गणानां पतिः गणपतिः। गोस्वामी तुलसीदास ने देवी पार्वती को श्रद्धा और शिव को विश्वास रूप माना है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना आवश्यक है। इसीलिए कार्य सिद्धि और अभीष्ट पूर्ति के लिए शिव पार्वती की संतान गणेश की आराधना की जाती है। महिमा जासुग जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। श्री गणपति अथर्व शीर्ष में कहा गया है, ओंकार का ही व्यक्त स्वरूप गणपति देवता है। शास्त्रीय परंपरा में प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ओंकार का उच्चारण आवश्यक है। वैसे ही प्रत्येक मांगलिक कार्य और देव प्रतिष्ठापन के आरंभ में गणपति की पूजा अनिवार्य है। संभवतः तभी श्री गणेश करना मुहावरा प्रचलन में आया है। इस संबंध में एक आख्यान है कि देवताओं में यह विवाद हो गया कि अग्र पूज्य कौन है। इसका उपाय महादेव ने निकाला। अपने अपने वाहन से विश्व की परिक्रमा करके जो सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा वही अग्र पूजा का अधिकारी होगा। ये सुनकर सभी देवता दौड़ पड़े। श्री गणेश ने अपने वाहन मूषक पर सवार होकर विश्वात्मा शिव और आदिशक्ति पार्वती की प्रदक्षिणा करना प्रारंभ कर दिया। ये सोचकर कि संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें समाहित है उनकी परिक्रमा ही विश्व की परिक्रमा है। इस तरह अपने बुद्धि कौशल और तर्क शक्ति से समस्त देवताओं को परास्त कर गणपति ने प्रथम पूज्य होने का अधिकार पाया। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के समय बुद्धि और सिद्धि के स्वामी गणेश को ही लेखक बनाया, जो पूर्ण समझ के साथ अनवरत अनथक लेखन कर सके। आधुनिक संदर्भ में देखें तो आज के युग की अहम आवश्यकता कार्य संपादन में कुशल और तर्क शक्ति का संवाहक संगणक या कंप्यूटर पौराणिक प्रतीक गणेश का ही वैज्ञानिक स्वरूप है, जो अपने मूषक या माउस के सहारे पूरे विश्व का भ्रमण घर बैठे करवा देता है और अपनी बुद्धि से कार्य सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। तभी तो गजानन को रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा गया है। गणेश हमारी संस्कृति में प्रत्येक घर के द्वार पर, व्यापारी के बही खाते के प्रथम पृष्ठ पर, विवाहादि मांगलिक संस्कारों में सर्वप्रथम स्थापित होते हैं। निर्विघ्न और सफल अनुष्ठान के प्रणेता के रूप में पूजे जाते हैं। जीवन विघ्न बाधा रहित हो, पुरुषार्थों की प्राप्ति हो, इस कामना से एक दंत बालचंद्र से सुशोभित और मोदक प्रिय गणेश की स्तुति हमारे संस्कारों में समाहित है। शुभ लाभ के जन्मदाता वंदनीय गणेश की पूजा से कार्यारंभ में शुभ प्रेरणा प्राप्त होती है और शाश्वती
सिद्धि समृद्धि भी मिलती है। इसीलिए कहा गया है, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम।